गणित प्रश्नावली 1.1 का ये फर्स्ट का 5th वाला पार्ट है। कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर हैं। ठीक है, ये 5 दिए गए हैं ABCDE तक, ये 5 संबंध हैं और इनके आधार पे इन संबंधों को बताना है कि ये स्वातुल्य हैं, सममित हैं या संक्रामक हैं। क्लियर बात। और वो जो समुच्चय दिया गया है वो कह रहा है किसी नगर में किसी एक निश्चित समय पर, कि मान लो एक नगर है, चलता फिरता सब घूम टहल रहे हैं, मान लो कि वहां पे क्या हो गया, स्टॉप लग गया, सब ऐसे जहां है वहीं रह गए उस समय पर। अब वहां पे देखी जा रही है सारी कंडीशन। ठीक है, तो पहला जो संबंध है वो कह रहा है कि x, y इस तरीके से है या ऐसे हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये नगर में क्या होंगे, इंसान ही है ना, निवासियों, उनके निवासी हो तो मतलब बंदे ही हैं, काम कर रहे हैं वहां पे, इधर उधर है जो भी है। तो x तथा y एक ही जगह पे काम करते हैं। तो इसे एज्यूम करो, सोचो, इसे नंबर में तो हम नहीं लिख सकते, इसको थोड़ा दिमाग से ही सोचना पड़ेगा। क्या ये स्वातुल्य हो सकता है, x y दोनों एक ही जगह काम कर रहे हो? हाँ जी, सोचो, मान लो x एक जगह काम कर रहा है तो x, x भी एक ही जगह होगा, क्योंकि संबंध क्या है, x, y है, एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो x, x, क्योंकि स्वातुल्य के लिए क्या होता है, फॉर ऑल x, x जो संबंध में होने चाहिए। तो क्या होंगे, हाँ या ना, नहीं? देखो सोचो, जैसे x है, मैं बंदा हूं कोई उसी नगर में, ठीक है, मैं हूं तो मैं ही तो वहीं पे रहूंगा, एक ही स्थान पे जहां पे काम कर रहा हूंगा। ये ऐसे समझ लो कि एक बंदा है, उसकी परछाई, ये दोनों साथ ही रहेंगे ना जहां रहेंगे। ठीक है, तो ये स्वातुल्य संबंध है। तो इसे लिखेंगे x, x संबंध का सदस्य है, क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसे समझ के रखना, बिल्कुल जैसे तुम हो तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारे साथ ही रहेगी, x, x मतलब सेम सेम। अतः आर स्वातुल्य है। सम्मिति चेक करेंगे, सम्मिति के लिए क्या होता है कि x, y हो और y, x भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। ठीक है, तो मान लो कोई दो बंदे हैं x, y एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या y, x भी एक जगह पे काम कर रहे होंगे? हाँ जी भाई, दो बंदे खड़े हैं, काम कर रहे हैं एक जगह पे, इसे बोल रहा हूं कि x, y काम कर रहे हैं, तो y, x भी तो यहीं पर हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सम्मित भी है। तो इसे लिखेंगे x, y संबंध का सदस्य है, y, x भी संबंध का सदस्य है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः r सम्मित है। क्लियर बात। तीसरा, संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि x, y अगर एक ही स्थान पे काम करते हैं, और ये क्या है, इस संबंध में है क्योंकि x, y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो y, z भी उसी संबंध के अंदर होगा और वो भी एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे। तो क्या x, z भी होगा? इसे ऐसे समझना कि मान लो दो बंदे, एक है x एक है y, ये यहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद y, z, तो z भी यहीं पे काम कर रहा है, तो क्या x, z भी यहीं पे काम कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, x, z भी तो यहीं पे है। क्लियर है बात ना? जब x, y यहीं पे है, y और z है, तो x, z भी तो वहीं पे काम कर रहा होगा। तो ये तीनों चीजें हैं, एक ही जगह पे हैं और ये संबंध को संतुष्ट कर रही हैं, यानी कि उसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y, z भी एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो x, z भी एक ही स्थान पे काम करते हैं, अतः r संक्रामक है, संबंध r संक्रामक है। इसका दूसरा पार्ट है b, r, x, y इस तरीके से है, ऐसे है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में काम करते थे। अभी वो था एक ही जगह, अब मान लो कोई मोहल्ला है ऐसा, यहीं पे काम करते हैं, इस मोहल्ले के अंदर ही कहीं ना कहीं x, y होने चाहिए। ऐसा एक आपका संबंध है, उस समुच्चय है उसमें, हाँ संबंध है, ऐसा एक आपका संबंध है, उसमें आपको बताना है कि ये संबंध स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या क्या है। तो सम्मित स्वातुल्य के लिए क्या होता है, स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x, x भी वहीं पे काम करना चाहिए, उसी मोहल्ले में काम करना चाहिए। ये बिल्कुल जैसे ए वाला पार्ट किया था डिट्टो वैसे ही है, बस वहां पे कार्य एक स्थान पे था, यहाँ पे बस मोहल्ले में। क्लियर बात। तो भाई जब x, y इसी मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो x, x भी इसी मोहल्ले में काम कर रहा होगा ना। जैसे वही बताया ना कि जैसे तुम और तुम्हारी परछाई तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे, यानी कि ये स्वातुल्य भी है। क्लियर है। और जैसे पहला लिखा था वैसे बिल्कुल इसको भी लिख देना,
समझ लो ना, जैसे ए पार्ट अभी बताया था वैसे। उसके बाद सममित की अगर बात करें, सममित क्या होता है, x, y हो तो y, x भी होना चाहिए। मान लो कोई है, दो बंदे जो इस मोहल्ले में x, y है, इस मोहल्ले में हैं, ठीक है, इस मोहल्ले में रहते हैं, और तो y, x भी इसी मोहल्ले में रहते होंगे ना, यानी कि ये सममित भी है। और लिखना कैसे, जैसे पहला वाला फर्स्ट पार्ट किया ए। और उसके बाद संक्रामक, संक्रामक क्या है, संक्रामक कहता है कि x, अगर y है इसी मोहल्ले में तो y, z भी होंगे इस मोहल्ले में, और फिर क्या x, z भी होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जब ये है x है, y है, z ये एक ही जगह है तो x, z भी तो एक ही जगह है ना, इसी मोहल्ले के अंदर ही है ना, तो ये संक्रामक भी है। क्लियर बात। लिखने का फंडा वैसे जैसे ए वाला पार्ट किया था वैसा ही है इसका भी। सी है, इसमें कह रहा है आर संबंध ऐसे है, एक्स वाई ऐसा है कि एक्स क्या है, वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये है एक्स, ये है वाई, एक्स क्या है, अगर वाई इतना है तो एक्स क्या है, इससे 7 सेंटीमीटर लंबा और है। समझ गए, ये है। अच्छा तो बताओ क्या ये स्वातुल्य होगा। स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x, x होना चाहिए संबंध के अंदर। ये चीज अब सोचना यहाँ पे, x, 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 x मतलब x यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। पर यहाँ पे कह रहा है कि x क्या होगा, 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, y क्या होगा, उससे 7 सेंटीमीटर छोटा ही होगा। तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकती, मतलब दोनों एक ही चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इस संबंध के अंदर एक 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, कौन सा, x। तो ये चीज क्या इस संबंध में होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो रीजन लिखेंगे क्योंकि कोई भी स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। भाई मैं तुमसे कहूं तुम अपने से स्वयं 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाओ, फिर भी बराबर हो गया ना, अलग अलग हो जाएगी चीजें, तो ये चीज नहीं हो सकती। अतः आर स्वातुल्य है, समझे। अब सममित के लिए, सममित, सममित कहता है कि अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। बट इसमें क्या है, x क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, जब इनको बदलेंगे तो यहां पे आ जाएगा, यानी कि ये y क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है x से, तो ये तो संबंध में होगा ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए। पर यहाँ पे y आया, y की यानी कि इससे 7 सेंटीमीटर छोटा था तो ये छोटा हो गया, इसलिए ये चीज नहीं होगी इसके अंदर, अतः ये सममित भी नहीं होगा। तो सममित लिखेंगे x, y क्या है, इस संबंध में है, तो ये क्या है, x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। पर जब इनको बदल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे x हो जाना चाहिए था, बट x के स्थान पे यहाँ पे जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे अब क्या हो गया, छोटा हो गया इसकी तुलना में, ठीक है, उल्टा हो गया है बिल्कुल। तो ये चीज क्या है, संबंध में नहीं है, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ठीक है, इससे लंबा नहीं है, क्योंकि यही है, ये छोटा है कहने का मतलब। तो अतः आर सममित नहीं है। संक्रामक, संक्रामक के लिए देखना, मान लो एक्स वाई है इस संबंध में, हाँ एक्स क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, वाई जेड है इस संबंध में, ठीक है। यहाँ पे y क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, यानी कि z क्या हो गया, और छोटा हो गया इस y से, ठीक है। ये क्या है, x क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये आया तो इसके कंपेयर में ये और छोटा हो गया है z, क्योंकि y अब यहाँ पे क्या है, 7 सेंटीमीटर z से बड़ा है, तो क्या x z भी होगा इस संबंध के अंदर। तो देखो z अब इतना छोटा हो चुका है, पहले तो ये 7 इससे छोटा हुआ, ये क्या था, x से छोटा था y, अब y से 7 और छोटा हो गया z, तो ये पहले 7 था और फिर ये 7 और इसमें छोटा हो गया, यानी कि अब 14, ये और ज्यादा छोटा हो गया है। तो ये चीज होगी क्या, अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, एक तरीके से 14 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चला गया, छोटा होते हुए तो 7 2 बार 14 छोटा हो गया ये, ठीक है। तो ये 14 माइनस में, यानी कि ये क्या है, अब 14 गुना प्लस इसकी लंबाई क्या हो गई, 14 हो गई है ज्यादा x की इसकी तुलना में। तो ये चीज इस संबंध के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ कह रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और ये 14 हो चुका है, समझना बात को, हाँ। तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे x y जो अवयव हुए वो संबंध R में है, और y और z भी R में है, ठीक है। तो x और z क्या R में होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ गए ना।
क्योंकि इसके बीच में क्या होना चाहिए, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए एक्स वाला, इसको भी मान लिया 7 सेंटीमीटर बड़ा ही है, तो ये तो अब क्या हो चुका होगा, इसके कंपेयर में तुलना में छोटा होगा, माइनस में 7 होगा ना इससे। और यहाँ पे अब क्या हो गया, एक्स अभी क्या है, अब ये क्या हो गया होगा, इसके दुगुना में बड़ा हो गया होगा, 14 हो गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, अतः आर संक्रामक नहीं है। इसी का डी है, आर क्या है, संबंध एक्स वाई कुछ ऐसा है कि एक्स क्या है, वाई की पत्नी है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखना, एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, एक्स क्या है, पत्नी है, ये है पति, ठीक है, ये ऐसा संबंध है इनके बीच में। तो अब इसमें बताओ ये क्या स्वातुल्य होगा कि नहीं, क्योंकि स्वातुल्य में क्या होता है, सिर्फ एक्स कॉमा एक्स दोनों सेम ही होंगे। तो क्या कोई पत्नी स्वयं की पत्नी हो सकती है, नहीं, या कोई पति स्वयं का पति हो सकता है, नहीं, यानी कि यह स्वातुल्य नहीं है। बहुत ही सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, एक पति होना चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो पत्नी हो, यहाँ पे पति हो, पर यहाँ पे जब एक्स कॉमा एक्स लिखते हैं तो दोनों पत्नी पत्नी होती हैं, तो क्या कोई स्वयं की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स कॉमा एक्स इस संबंध में नहीं है क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती भाई, अतः आर स्वातुल्य है। उसके बाद सम्मित, सम्मित को भी बहुत ही मजेदार समझ में आ जाएगा। सम्मित को देखो, अगर x कॉमा वाई हो तो ये कहता है कि y कॉमा एक्स भी होना चाहिए संबंध के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो x क्या है, यहाँ पे पत्नी है इसकी, जब इसको उल्टा कर दे रहे हैं, यानी इधर आ गया पति हो गया और इधर हो गई पत्नी, तो ये क्या होगा, ये चीज संभव है नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, y की पत्नी होनी चाहिए, यानी कि x की जगह पे ये पत्नी हो, ये पति हो, तो ये चीज संभव ही नहीं है, अतः ये सम्मित भी नहीं है। तो इसे लिखेंगे सम्मित को, x कॉमा वाई ये संबंध में है क्योंकि x क्या है, पत्नी है y की। y कॉमा एक्स नहीं हो सकता क्योंकि y x का पति है, तो ये चीज कह रहा है कि पत्नी होना चाहिए, पर यहाँ पे पति है तो ये चीज नहीं होगा, अतः r सम्मित नहीं है। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, x कॉमा वाई उसी संबंध में होते हैं और y कॉमा जेड होता है और x कॉमा जेड भी फिर होता ही है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो संबंध है उसके आधार पे देखना, एक्स क्या है, पत्नी है वाई की, वाई यहाँ पे क्या है, पति है, तो यहाँ पे वाई जेड का पत्नी बन सकता है क्या, अभी भाई यहाँ पे तो अभी पति था ना ये, तो अब यहाँ पे लिख दे, मतलब यहाँ वाला चीज क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, तो अब ये क्या पत्नी बन जाएगा जेड का, नहीं बनेगा भाई, ट्रांसजेंडर थोड़ी है कि एक जगह पति एक जगह पत्नी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पति था तो अब भी ये पति ही रहेगा, लड़का ही रहेगा, कहने का मतलब अब यहाँ पे लड़की थोड़ी बन जाएगा, इसके लिए नहीं होगा, मतलब ये चीज संभव ही नहीं है। और फिर यहाँ पे एक्स क्या है, जेड की पत्नी है, भाई यहाँ पे वाई की पत्नी थी, अब यहाँ पे अदला बदली थोड़ी हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज संक्रामक नहीं है, तो इसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो संक्रामक के लिए एक्स वाई इस संबंध में है, ठीक है, ये इसका पत्नी है वाई की, बट ये चीज क्या है, इस संबंध में नहीं है क्योंकि यहाँ पे पति था, ये यहाँ पे अब लड़की नहीं बन जाएगा जेड का, ठीक है, और ये चीज भी संभव नहीं है। तो इसमें आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, ये संभव नहीं है, ये चीज संभव ही नहीं है, अतः ये संभव नहीं है, ठीक है। अब संभव क्यों नहीं है वो समझ रहे हो ना, बताया कि भाई अब यहाँ पे जब एक बार ये ट्रांसजेंडर थोड़ी है और ये फिर इसकी पत्नी थी तो अब जेड की कैसे पत्नी हो सकती है, इसलिए ये संभव नहीं है। क्लियर बात, तो ये चीज लिखोगे और ऐसा लिख दोगे बस। इसमें देखो ये संबंध दिया गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ऐसा है कि एक्स वाई के पिता हैं, मतलब ये चीज क्या है, पिता है, और ये अब पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है, बस इतना बताया कि ये पिता होगा, ठीक है। अब स्वातुल्य के लिए इसको देखिए आप, स्वातुल्य, स्वातुल्य संबंध के लिए देखिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि स्वातुल्य कहता है कि एक्स कॉमा एक्स होना चाहिए संबंध के अंदर, तो क्या पिता खुद का पिता हो सकता है, आप सोच के बताओ, नहीं हो सकता कभी, यानी कि ये चीज संतुष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पिता होगा, यहाँ पे उसकी पुत्र होगी या पुत्री, पर एक्स एक्स लिख रहे हैं, यानी कि दोनों पिता ही हैं, तो क्या कोई खुद का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये चीज नहीं संभव है, तो इसे लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स, बिल्कुल जैसे पहले लिखा था
कि ये क्या है, इसमें नहीं है, अतः आर स्वातुल्य नहीं है। क्लियर बात। उसके बाद सम्मित के लिए, और वहां पे बता देना कि क्या, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता। सम्मित के में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई हो तो वाई कॉमा जेड होना चाहिए, वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। तो भाई ये क्या है, पिता है इसका, वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे वाई क्या होगा, एक्स का पिता हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। ठीक है, अब तुम बोलो तुम्हारे पिताजी हैं और फिर तुम उनके बाप हो जाओगे, नहीं होगे भाई, वो जो पिता है वही रहेगा ना। तो ये चीज़ संभव नहीं है, ये यानी कि ये वाली भी चीज़ संभव नहीं है। ये तो है बट ये क्या है, संबंध के अंदर नहीं होगी, ये चीज़ तो होगी संबंध के अंदर, और वहाँ पे वही रीजन बताओगे जैसे पहले किया था। तो अतः ये सम्मित नहीं है। संक्रामक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई क्या होगा, जेड होगा, और फिर एक्स और जेड भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। अब इसे ध्यान सोचना, ये क्या है, पिता है वाई का। ठीक है, तो वाई मान लेते हैं जेड का पिता हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। बट क्या एक्स जो है, ये जो पिता था, ये अब क्या जेड का पिता भी हो जाएगा? इसको थोड़ा ध्यान समझना। एक्स क्या है, पिता है वाई का। ठीक है, ये संबंध है कि ये पिता होना चाहिए। अब यहाँ पे जेड का पिता है वाई। ठीक है, इसका बाप ये है और ये क्या है, इसका बाप है, तो क्या ये इसका भी बाप होगा? नहीं भाई, इसे अगर संबंध अपने ये रिलेशन में ले जाओगे एक्चुअल में तो बहुत गुंदा, ये दादाजी हो जाएगा एक तरीके से। हाँ ठीक है, तो ये संबंध संभव ही नहीं है, इसमें नहीं होता रियल लाइफ में भी, तो वैसा ही है। तो ये नहीं है, अतः ये संक्रामक भी नहीं है। बाकी लिखना आपको वैसे ही जैसे पहले लिखा था आप लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन की वीडियो नहीं मिल रही तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके बाय।